चलिए आइए, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विद्युत फ्यूज़, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से जो घरेलू परिपथ होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। घरेलू परिपथ से मेरा अर्थ है जो घर में जो वायरिंग होती है, जो घर में आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, उसमें इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। जो सर्किट्स होते हैं उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होता है। सर्किट्स में क्यों इस्तेमाल होता है? सुरक्षा की दृष्टि से इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब धारा, मान लीजिए करंट आप कोई तार से जा रही है, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा करंट उस तार से बहने लगती है, ठीक है। अब तो जब दो तारें एक साथ होंगी तो हो सकता है वो जब ज़्यादा उसमें करंट बहेगा, जब ज़्यादा धारा उसमें प्रवाहित होगी, हो सकता है वो ताप की वजह से एक दूसरे से संपर्क में आ जाएं और विस्फोट कुछ हो जाए। तो अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिरोध जो है परिपथ में वो कम हो गया है और धारा का मान बढ़ गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अब ऐसा होने की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? जब तार गर्म हो जाए, ठीक है, या चिंगारी निकलने लगे और इससे आग भी लग सकती है, ठीक है। तो जब धारा में वृद्धि हो जाए घरेलू परिपथ में और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो इस स्थिति में या किसी भी तरह की दुर्घटना हो, उससे बचने के लिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्यूज़ होता क्या है? तो फ्यूज़ एक ऐसे पदार्थ का तार का टुकड़ा है जो बहुत कम गलनांक का है, ऐसा पदार्थ, ठीक है। और जैसे ही बहुत ही ज़्यादा अति भार वाला जब कोई धारा प्रवाहित होगी परिपथ में, घरेलू परिपथ में, तो प्रवाहित होने से पहले ही ये फ्यूज़ तार गर्म होकर पिघल जाएगा और पूरे परिपथ को तोड़ देगा और पूरे घर की लाइट चली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, उस क्रियाकलाप में समझेंगे कि जो इसका ये किस पदार्थ का बना होता है फ्यूज़ जो है, और इसका जो चित्र है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ वो चित्र दिया है। ये पुराने फ्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। आजकल के जो नए फ्यूज़ हैं वो इस तरह के होते हैं, जो विभिन्न जो आपके उपकरण हैं विद्युत के, उसमें इनका इस्तेमाल होता है। अब आप देखेंगे अंदर एक पतली सी फ्यूज़ की तार है, कांच की नली है और संपर्क। तो अब ये जो फ्यूज़ है जो घरों में इस्तेमाल होता है, जैसे 7 एम्पियर तक ये फ्यूज़ इस्तेमाल होता है घरों में। और जैसे पंखा हो गया आपका या बल्ब हो गया, उनके लिए इसकी क्षमता 5 एम्पियर तक होती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर एल्युमिनियम की तार इस्तेमाल होती है जो कि पिघल जाती है अगर उच्च क्षमता का, जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर की क्षमता का फ्यूज है और 7 एम्पियर की क्षमता का धारा प्रवाह होने लगा, तो तार पिघल जाएगा और परिपथ को तोड़ देगा, जिससे कि घर की लाइट चली जाएगी और सभी उपकरण सुरक्षित बच जाएंगे और किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आप इस क्रियाकलाप को भी इसमें एक बार देख लें, जिससे आपको फ्यूज़ के बारे में उसको समझने में और आसानी होगी। थैंक यू। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर फ्यूज़ से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है आपके मन में तो प्लीज़ मुझे पूछें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर दूँ आपको। थैंक यू।